खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाकर मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों से हलफ लिया जाए। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला खान ने इजलास बुलाने के लिए दरखास्त सेक्रेटरी के पास जमा करा दी है। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाकर मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों से हलफ लिया जाए। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला खान ने इजलास बुलाने के लिए दरखास्त सेक्रेटरी के पास जमा करा दी है। डॉक्टर इबादुल्ला खान ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से भी मुलाकातें की हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ हयात से। जी आरिफ, मजीद बताइएगा। जी आरिफ, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाकर मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों से हलफ लिया जाए। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला खान ने इजलास बुलाने के लिए दरखास्त सेक्रेटरी के पास जमा करा दी है। आरिफ हयात हमारे साथ मौजूद हैं। जी आरिफ, बताइएगा। इख्तिलाफ डॉक्टर इबादुल्ला ने जमा कराए थे स्पीकर सेक्रेटरी असम्बली के पास, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला सुप्रीम कोर्ट के बाद हुआ है और अभी इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया है। जितने भी मखसूस नशिस्तों के मेंबरान हैं तो असम्बली का इजलास बुलाकर उनसे हलफ लिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में 11 सेनेट के नशिस्तों के लिए इलेक्शन का जो शेड्यूल है तो वो भी जारी किया हुआ है और वो इलेक्शन 21 जुलाई को होंगे। तो इस खत में लिखा गया है कि 21 जुलाई से कबल इजलास बुलाकर इस तमाम मखसूस नशिस्तों के मेंबरान का हलफ लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने इससे कबल असम्बली इजलास है तो वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया हुआ है। तमाम जमातों की जानिब से उन्होंने अपनी तरफ से हाई कोर्ट में केस भी दायर किए हुए हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर आज कायद इख्तिलाफ डॉक्टर इबादुल्ला ने जो खत है वो भी स्पीकर को अर्सल कर दिया और रिक्वेजिशन भी जमा करा दी, ताकि असम्बली का इजलास बुलाकर तमाम मखसूस नशिस्तों के मेंबरान से हलफ लिए जाए ताकि सेनेट का इलेक्शन जो है तो वो 21 जुलाई को हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया आरिफ।